बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम किस्त नंबर 15 पेश कर रहे हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो दोस्तों, इस किस्त में हमारा पेश करना है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़ल्ज़ले में फौत हुए, उसका दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, शहर हमा में बड़ी अजीब सूरत हाल थी। रात भर गहरी नींद सोने के बाद जब यूसुफ सलाहुद्दीन और सुल्तान आदल का गुलाम अमीन बेदार हुए तो दोनों पर शिद्दत, हैरत और सुकूत की कैफियत तारी होगी। बहुत देर तक इनकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। कमरा तो वही था जहां यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीन रात को सोए थे, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर का मंजर बड़ा हैबतनाक था। चारों तरफ मिट्टी और पत्थरों का ढेर था जिसमें दोनों के घोड़े भी दबकर मर गए थे। बहुत देर तक यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का गुलाम हैरान और परेशान खड़े रहे। फिर मकानात के मलबे से गुजर कर वो कुछ दूर तक आगे बढ़े ताकि किसी मोहल्लेदार से मिलकर सूरत जानने की कोशिश करें। मगर किससे पूछते कि कल रात शहर हमा में क्या क़यामत गुजरी है। वहां तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। चंद घंटों की इंतहाई दुश्वार गुजार सफर के बाद यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीन को अंदाजा हो गया था कि पूरा शहर जल्जले की लपेट में आ चुका है। भूख और प्यास की शिद्दत से दोनों का बुरा हाल था। फिर वो थक कर बैठ गए और अल्लाह ताला के इस बेमिसाल करम और शुक्र का अदा करने लगे कि खालिक के कायनात ने इन्हें आफत निगरानी से महफूज रखा। सुल्तान आदल का गुलाम अमीन बहुत खुश था और बुलंद आवाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, मगर ये सोचकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में यकायक आंसू आ गए कि वो जिस मकान के मलबे में थे इसके नीचे पता नहीं कितने मकीन दफन थे। शहर आम तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और दोनों के पांव छालों से भर गए थे। रास्ते सुनसान थे और दूर दूर तक किसी ऐसी सवारी का पता नहीं था कि जो इन्हें करीबी शहर तक पहुंचा सके। मजबूरन यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीन ने वो रात खुले आसमान के नीचे इस तरह गुजारी कि दोनों के पेट खाली थे और इनकी जुबानें प्यास से खुश्क हो गई थी। फिर वो दूसरी तरफ सुबह दोनों ही इस रास्ते से गुजरे वाले घुड़सवारों की मदद से करीबी सराय तक पहुंचे और खाना खाकर इसी तरह सोए कि रात के वक्त इनकी आंख खुली। अलगर्ज 3 दिन की अजियतनाक मुसाफत के बाद यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीन इंतहाई शख्सा हाल में दारुल हुकूमत शाम पहुंचे। पूरे शहर में एक तहलका मच गया। किसी को इनकी जिंदगी का यकीन भी नहीं आ रहा था। सब अपने अपने सोच रहे थे और मगर वो दोनों जिंदा थे। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ सलाहुद्दीन के जिंदा सलामत बच जाने पर जश्न खास का एहतमाम किया। खुद सुल्तान आदल ने अपने हाथ से यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को कबाए ज़रनगा पहनाई। ये मंजर देखकर नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेर को की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू इज़हार तशक्कुर के तौर पर थे कि खालिक के कायनात ने इनके बेटे को दूसरी जिंदगी अता की थी। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, अमीर बिन मरवान और फवाद बिन काब के चेहरे मसक होकर रह गए थे। इन तीनों से ये जश्न मुसरत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर इनकी हरकत दरबारी आताब के खिलाफ ना होती तो वो ये मंजर देखने की बजाय दरबार से उठकर जा चुके होते। फिर जब जश्न खास में शरीक ही ना होते, मगर कुदरत के खेल भी अजीब होते हैं। वो तीन हासिद उमरा यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस तरह मुर्दा देखना चाहते थे कि इसकी कब्र का नाम निशान तक ना होता। वही एक ऐसी नाकाबिले यकीन बात थी कि यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ जिंदा थे बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इसे अपने दस्ते मुबारक से खलबे खास पहना रहे थे। अमीर राशिद अब्दुल्ला बिन फवाद बिन काब और अमीर बिन मरवान नाकाबिले बयान अजियत और करबरा में मुब्तला थे। सुल्तान महमूद जंगी एक वली सख्त मुकम्मरान थे। इनकी हुकूमत में रक्सो
सरूर और शराब नोशी ममनू थी। अगर कुछ उम्रा बादा कशी करते भी होंगे तो अपने तय खानों में छुटकर, फिर भी अगर कोई बासर शख्स इस लानत में मुब्तला होता और इसकी बदकारी का राज फाश हो जाता तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इसके उहदा को मनसब का ख्याल किए बगैर सरेआम कोड़े लगवाते। अगर सुल्तान आदल को कुछ शौक था तो इसे शेर व शायरी का, और शायरी भी ऐसी कि मुसलमानों के खून को गुरमाती रहे और इनकी अखलाक की तरबियत करती रहे। हर किला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दरबारी शायर था, बड़े पुरअसर और इनकलाबी शेर कहते वाला। जब सुल्तान आदल यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को खलते खास पहना चुके तो शायर हर किला अपनी नशीयत पर खड़ा हुआ और इसने बड़े पुरसोज लहजे में ये दो इशार पढ़े। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत में बना की सबब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में महफूज रखा और इनके भाइयों की फितना गिरा चालों को नाकाम बना दिया, इसी तरह परवरदिगार आलम ने हमारे यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के चारों तरफ भी अपने कर्म का आसार खाई दिया था और वो ज़लज़ले की तबाहकारियों से अमान में रहा। मेरी दुआ भी है और मुझे यकीन भी है कि महमूद हकीकी आइंदा भी इसी तरह यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को हासदों की नजर बद और जमाने की साज़िशों से महफूज रखेगा। फिर कुछ दिन बाद ये शायर हरकुला की दुआ आलम असबाब में ज़ाहिर हो गई। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला एक दिन अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे और इस वक्त घोड़ा अपने पूरी रफ्तार में था कि यकायक घोड़े ने ठोकर खाई और अंधा मुंह गिर पड़ा। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला ज़हनी तौर पर इस हादसे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उसी वक्त मौका पर ही दम तोड़ गया और वो दूर जा गिरा। गिरते वक्त राशिद अब्दुल्ला का सर एक भारी पत्थर से टकराया। जरब इतनी शदीद थी कि सर की हड्डियां टूट गई और दिमाग बाहर निकल आया। दूसरा अमीर फुआद बिन काब को इस गुलाम ने सोते में कत्ल कर दिया। इसके गुलाम ने अमीर फुआद बिन काब एक इंतहाई जालिम और अजियत पसंद इंसान था। मामूली गलतियों पर अपने गुलामों रमला को सख्त सजाएं देता था और इस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता था। आखिर इस मुसलसल अजाब से निजात हासिल करने के लिए फुआद बिन काब को इस वक्त कत्ल कर दिया जब वो गहरी नींद में सो रहा था। तीसरा अमीर बिन मरवान यकायक अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। सुल्तानी तबीबों ने इसका बहुत इलाज किया मगर अमीर बिन मरवान की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती गई, यहाँ तक कि शाम के हर बड़े तबीब ने इसे लाइलाज करार दे दिया और फिर एक दिन अमीर बिन मरवान की पैरों में भारी जंजीरें डाल दी गई। वो कम्मल तौर पर पागल हो चुका था। अमीर इब्न मरहूम जो यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ साजिश करने वाला पहले शख्स था, पहले ही मातूब और सल्ख हो चुका था। अब अचानक इस पर जज़ान कोड का हमला हुआ था और वो तस्वीर इबरत बनकर रह गया था। अगरचे इन चारों वाक़यात को महज इत्तफाकी समझा गया, लेकिन दरहकीकत ये इन बदकार उमरा के अमाल की सजा थी जो इस वक्त ज़ाहिर हुई जब इन लोगों ने यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ रेशा दवानियां शुरू की थी। अमीर इब्न मरहूम की तोमत दराजी और ज़लज़ले की तबाहकारी से महफूज रहने के बाद शाम के बाखबर दूर अंदेश लोगों ने समझ लिया था कि यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी गैर मामूली नौजवान है। तो यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की वापसी और खलत खास से नवाजे जाने के बाद शारिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो नजमुद्दीन अय्यूब के सामने बार बार अपने एक ही जुमला दोहराती थी, बाबा मैंने आपसे कहा था कि यूसुफ मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकता। जब यूसुफ ने शारिया की बात सुनी तो बाप के सामने खामोश रहा, लेकिन तन्हाई में इसने अपनी माँ ज़ुबैदा से पूछा, उम्मे मोहतरम शारिया क्या कहती है? ज़ुबैदा ने बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे को इस वाक़े की तफसील बताते हुए कहा कि मेरे बच्चे, जब तुम्हारी मौत की खबर शाम की गली कुचे में आम हो गई थी तो बस अजीजों और शहनशाओं में यही एक लड़की थी जिसे तुम्हारी मौत का यकीन नहीं आया था। सरकारी परिंदों की इतला सुनकर कुछ देर के लिए मैं भी मायूस हो गई थी, मगर शारिया के यकीन में जरा बराबर भी कमी नहीं आई थी। वो मुझसे और तुम्हारे बाप से ही कहती थी कि यूसुफ इससे मिले बगैर नहीं जा सकता। वालदा की बात सुनकर यूसुफ
गहरी सोच में डूब गया। रोजो शब की मामूलात जारी थे, इनमें कोई नुमाया फर्क नहीं आया था, मगर शारिया के रवैये में काफी फर्क आ चुका था और उसकी तब्दीली नजर आ गई थी। वो पहले कभी कभी नजमुद्दीन अय्यूब के घर आती थी, लेकिन जल्जले के वाक़े के बाद शारिया ने बिला नागा आना शुरू कर दिया था। वो कुछ देर तक अहले खाना के साथ रहती, फिर यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे में जाती, चंद लम्हों तक खोई खोई नजरों से यूसुफ सलाहुद्दीन के चेहरे को देखती रहती है, ये दुआ देकर चली जाती। यूसुफ, अल्लाह मेरी सांसें भी तुमको बख्श दे। अगरचे शारिया अपने जज्बात का इज़हार करने में बड़ी एहतियात बरती थी, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से नजमुद्दीन अय्यूब ने शारिया की बात सुन ली। फिर जब चली गई तो नजमुद्दीन अय्यूब ने अपनी बीवी और बेटे को तन्हाई में तलब करके कहा, ये कनीज यहाँ रोजाना क्यों आती है? नजमुद्दीन अय्यूब ने अपनी बीवी को मुखातब करते हुए कहा, इसके लहजे में हल्की सी सख्ती थी। वो बेमां बाप की बेटी है। शारिया के लिए ज़ुबैदा के लिए जैसे गहरी हमदर्दी और किसी हद तक मोहब्बत भी झलक रही थी। वो अपने असाज़े जुर्म की शिद्दत कम करने के लिए हमारे घर आती है और फिर इसने कभी कभी आने के लिए आपसे इजाजत भी तलब कर ली थी। ज़ुबैदा ने शारिया की सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने इसे कभी कभी आने की इजाजत दी थी। नजमुद्दीन अय्यूब का लहजा मजीद सख्त हो गया था और अब मैं इस इजाजत नामे को मनसूख करता हूँ। शारिया से खुले लफ्जों में कह दिया जाए कि आइंदा वो हमारे घर में दाखिल ना हो। शोहर के हुक्म सुनकर ज़ुबैदा और यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों हैरान रह गए। फिर जब वो कुछ देर बाद हैरत और सुकूत की कैफियत ज़ाहिर हुई तो ज़ुबैदा ने नजमुद्दीन अय्यूब से पूछा, आखिर आपको ये नया हुक्म सादर करने की जरूरत पेश क्यों आई? वो बेसहारा और मासूम बच्ची जो हमारे अहले खाना की तरह है, इस पर किसी वजह के बगैर घर के दरवाजे कैसे बंद किए जा सकते हैं? मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि शारिया को यहाँ आने से रोक दूं। आप नादान और कम नजर हैं। बीवी की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब के चेहरे पर नागवारी का गहरा रंग उभर आया था और शारिया बेसहारा तो हो सकती है, लेकिन मासूम हरगज नहीं। मैं आपकी बात समझने से कासर हूँ। ज़ुबैदा की हैरत में भी मजीद अजाबा हो गया था। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी बज़ाहिर खामोश था, मगर बाप की बातों से इसके ज़हन को भी बुरी तरह उजागर रख दिया था। अपने जुर्म पर मुज़ामत का इजहार करना तो सिर्फ एक बहाना है। नजमुद्दीन अय्यूब ने सख्त लहजे में अख्तियार करते हुए, वो मासूम नहीं, एक शातिर कनीज है, मैंने इसकी गुफ्तगू सुनी है। वो यूसुफ को कह रही थी और पुकार रही थी कि इसकी बेतकल्लफी किसी और तरफ ही इशारा करती है। बाबा मोहतरम, शारिया मेरी हम उम्र है, फिर इसमें क्या मजाक है? इस गुफ्तगू के दौरान में यूसुफ ने पहली बार लब शाई की। तुम एक सिपा सलार और मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द हो। नजमुद्दीन अय्यूब के लहजे से नस्ली तगार और जाओ मनसब का ग़ुरूर झलकने लगा। और शारिया क्या है? एक मातूब और बदकिरदार अमीर की कनीज, फिर वो हफ्ज़े मरातब का ख्याल क्यों नहीं रखती? यूसुफ को इस तरह मुखातब कर दिया जैसे मेरा बेटा इसका हम मर्तबा और हम मनसब हो। ज़ुबैदा के पास शोहर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो उलझे हुए अंदाज में नजमुद्दीन अय्यूब की तरफ देख रहे थे। इस बेतकल्फी के पीछे इसकी बदनीयती पोशीदा थी। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो हम लोगों से नहीं, सिर्फ यूसुफ से मिलने आती है। बाबा मोहतरम, मैंने आज तक शारिया को कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं देखी। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूब ने बड़े अदब के साथ अर्ज की, मेरे बेटे, अभी तुम्हारा मुशाहिदा बहुत कमजोर है। खुदा तुम्हें जमाने के सर्दो गर्म और दुश्मनों के उपचारों से महफूज रखे। नजमुद्दीन अय्यूब ने नरम लहजे में कहा, जब वो इब्ने मरकूम के कहने पर तुम्हें एक बार सरे दरबार रसवा कर सकते तो फिर इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई दूसरा अमीर हमारी खानदानी इज्जत की खातिर में हो सकता है। बेशुमार हासदीन हैं, वो किसी को भी अल्लाहकार बना सकते हैं। नजमुद्दीन अय्यूब एक जमाना आशना और इंतहाई तजर्बाकार शख्स थे। इसने दबे लफ्जों में बीवी और बेटे को मुमकिन खतरा से आगाह कर दिया। इसकी नजर में तुर्की नजात कनीज शारिया का बेपनाह हसन ही सबसे बड़ा खतरा था। रोजाना की ये मुलाकातें कोई ऐसा खौफनाक जाविया भी इख्तियार कर सकती हैं कि यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदम लड़खड़ा जाते, फिर वह सारा खानदानी वकार ख्वाब में मिलकर रह जाता। ज़ुबैदा ने शौहर की बातों का मफहूम समझ लिया था।
मगर वो एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी। इसने कई बार शारिया को नजमुद्दीन अय्यूब का हुक्म सुनाना चाहा, मगर हर मरतबा बात इसके होंठों में दब कर रह गई। आखिर एक दिन नजमुद्दीन अय्यूब और शारिया का आमना सामना हो गया और शामी फौज के सलाह ने इसे सख्त लहजे में मुखातब करते हुए कहा, लड़की आइंदा तुम यहां मत आया करो। शारिया नजमुद्दीन के इस तरह से मुखातब और हुक्म पर हैरत ज़दा हो गई। फिर इसने बड़ी मासूमियत से पूछी, क्यों बाबा? मैं सुल्तानत शाम का मुअज़्ज़ज़ अमीर हूं, तुम्हारा बाबा नहीं। नजमुद्दीन अय्यूब की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद थी और लहजा इंतहाई सख्त। तुम्हारे यहाँ आने से मेरे घर और खानदान की बदनामी होती है। नजमुद्दीन अय्यूब की बात सुनकर शारिया के दिलकश चेहरे पर अजियत और कुर्ब के गहरे साए नमूदार हो गए। फिर इसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बावकार लहजे में बोली, अमीर मोहतरम, मैं अपने एक जुर्म पर हमेशा शर्मसार हूंगी कि एक कनीज की वजह से आपके मुअज़्ज़ज़ खानदान की बदनामी हुई। शायरी के लहजे में तंज की बजाय दर्द शामिल था। अगर आप पहले दिन ये हुक्म सादर कर देते तो मैं इसी वक्त वापस लौट जाती और फिर जिंदगी भर इधर का रुख ना करती। आपने वक्त की धूप में जलने वाली एक बेसहारा लड़की को मोहब्बतों की छांव बख्शी थी, इसलिए ठहर गई। मुझे क्या मालूम था अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन पर मेरे नाम का कोई दरख्त नहीं है। मैं ऐसे चरब जबान लोगों को पसंद नहीं करता। नजमुद्दीन अय्यूब के लहजे से शिद्दत में गवारी झलक रही थी। मेरी जबान ही क्यों है मोहतरम, अमीर मोहतरम। अब शारिया के होंठों से दिल का दर्द वाज़ा तौर पर झलकने लगा था। मैं गुजरे वक्त को तो वापस नहीं ला सकते थे, मगर अपने अल्लाह से दुआ जरूर करूंगी कि मुझ गुनाहगार की वजह से आपकी खानदान का जो बदनामी हुई है इसे दूर कर दे और मजीद सरबुलंदी से फराज फरमा दे। अगर इजाजत हो तो मैं इस मेहरबान हस्ती से आखिरी मुलाकात कर लूं जिसके चेहरे पर मुझे अपनी मां की सूरत नजर आती है। नजमुद्दीन अय्यूब ने खामोश रहकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। शारिया तेजी से आगे बढ़ी और ज़ुबैदा के कमरे में चलेगी। ज़ुबैदा उदास बैठी थी। इसने नजमुद्दीन अय्यूब और शारिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। बेटी मैं बहुत मजबूर हूं, ये कहते कहते ज़ुबैदा की आंखों में आंसू आ गए थे। आप भी एक मुअज़्ज़ज़ सरदार की बीवी हैं, मगर मैंने कभी आपके चेहरे पर अमीराना गरूर की झलक नहीं देखी। ये कहते कहते शारिया भी रोने लगी। यही वजह थी कि हम आपके खदो खाल में अपनी मां को तलाश करते थे, वरना हकीकत यह है कि सरदारों और लौंडी के गुलामों की माओं में बहुत फर्क होता है। मैं सिर्फ ये अर्ज करने आई हूं कि आप अमीर मोहतरम को यकीन दिला दें, मेरी वजह से इस खानदान की अजमत पर कभी कोई हर्फ नहीं आएगा। ये कहकर शारिया तेजी के साथ वहां से चली गई। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला हम 16वीं किस्त बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।